जय हिंद। साउंड क्लियर जा रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर तो यस लिखना। एक बार यस या नो में जवाब दीजिए। आ रही है साउंड क्लियर? एडवांस कुछ नहीं आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो अब आएगा ना सर। हेडिंग डाल देना है अलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित कमेंट कम करना है और बातें को आराम से समझना है। जहां आपको बोला जाए सिर्फ आप लोगों को यस या नो में जवाब करना है। इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिखना नहीं है, सिर्फ यस या नो में जवाब करना है। जब हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट समझेंगे या एग्जांपल लेंगे तो वहां यस या नो में जब कहेंगे तो कि समझ में आया तो यस और नहीं समझ में आया तो नो लिखना है। उस समय यस या नो में जवाब करना। अलजेब्रा का हिंदी बीजगणित। बीजगणित एकदम ओके। वैसे यस या नो में सिर्फ जवाब। अब बातें को यहाँ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग फिक्स पैटर्न पर चलेंगे। कुछ फिक्स फॉर्मूले होते हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं। पहले 2-3 दिन हम लोग आराम से पूरा 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना क्लास है सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेगा और थोड़ा सा लेवल का भी सवाल रहेगा कि और आगे किस तरीके से ट्विस्ट सवाल कर सकता है। मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता है सर, उसे कहें कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। आराम से जो पढ़ाया जाता है उसे आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मैथ चुटकियों में बनने वाला है सर। 10 अर्थमेटिक को बनाइए और ये साइड से एडवांस को भी बनाइए। सबसे पहले ये दो फिक्स ए है, आपको रहता है इस तरीके से सवाल आ गया तो ये सब समझना है। बेनिफिट है x प्लस 1 बटे x बराबर 2 और एक है x प्लस 1 बटे x बराबर -2। एक प्लस 2 होता है और एक -2। x प्लस 1 बटे x बराबर 2 और एक x प्लस 1 बटे x बराबर -2। x प्लस 1 बटे x बराबर 2 यहां हम लोग पुट करेंगे। कौन सा हम लोग x का मान रखेंगे कि 2 होगा तो आप कहेगा x बराबर 1 रख देंगे ना सर, तब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहां x बराबर हम लोग रखेंगे -2। यहां हम लोग x बराबर कितना रखेंगे? -1, -2 नहीं -1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। एक प्लस 2 में है और एक -2 में मान है, तो x का मान -1 रखेंगे। -1 -2 हो गया। x बराबर 2 रख दिए तब 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। एक -1 और एक +1 में मान रखना। क्लियर? अब बात को समझिए। इस पर बहुत बड़े बड़े सवाल आपको दिया जाता है, लेकिन ये आप लोगों को दोनों डायरेक्ट कंठा से नहीं ओठा से याद रखना। जैसे एग्जांपल में पहला हम सवाल लिया, आप इसे आंसर करिएगा। x प्लस 1 बटा x बराबर दे रखा है 2। तो मान निकालना है x के पावर 17 प्लस 1 बटे x के पावर 17 मान क्या होगा। दूसरा हम सवाल लेते हैं, x प्लस 1 बटे x बराबर -2 दे रखा है। मान आपको निकालना है x के पावर 29 प्लस 1 बटे x के पावर 32। ये दोनों सवाल का आप आंसर करिए। पहला वाले सवाल x प्लस 1 बटे x का मान 2 है, x के पावर 17 प्लस 1 बटे x के पावर 17 का मान क्या होगा, और x के पावर 20 प्लस 1 बटे x के पावर 32 का मान क्या होगा। ये दोनों में सबका जवाब सही होना चाहिए, क्योंकि बेहद आसान है सर। ये माइनस में आकर के हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे आप कहां नीचे जाए नहीं ना। 2 0 1 बहुत सारे लोगों का ओल्ड होल आंसर आना स्टार्ट हो गया है, और ये सब आंसर ओल्ड होल को छोड़िए। अब बात को समझिए। जहां आपको x प्लस 1 बटा x बराबर 2 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, तो x का मान हम लोग 1 पुट करेंगे। x बराबर कितना रखेंगे? कहेगा कि सर x बराबर 1 रखिए। x का मान 1 रख देंगे, और जैसा ही x का मान 1 रखेंगे तो 1 के पावर कोई भी संख्या होता है ना, वो 1 ही होता है। 1 यहां भी और 1 यहां भी। 1 प्लस 1 2, 2 इज राइट आंसर। 2 जिनको आया वो पहला वाले सब सही है। और दूसरा में आ जाइए। दूसरा वाले में x बराबर हम लोग -1 रखेंगे। x बराबर -1 रखेंगे सर। x का मान अगर -1 देंगे तो -1 के पावर 29 और प्लस 1 बटे -1 के पावर 32। कमेंट बंद। और थोड़ा सा बात को यहां समझिएगा सर। कोई भी संख्या यदि नेगेटिव में है, माइनस में, और इस पर अगर पावर ऑड है, ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या, तो नेगेटिव के पावर यदि विषम संख्या है तो इसका मान नेगेटिव में होगा। इसमें होगा मान नेगेटिव में, पहला। दूसरा पॉइंट यहां समझने की आवश्यकता है कि यदि कोई भी संख्या नेगेटिव में है और इस पर इवन पावर है, इवन पावर दे दिए, इवन नंबर का मतलब यदि सम संख्या पावर में आ जाए और सम संख्या पावर में आ जाएगा तो इसका मान पॉजिटिव होगा। माइनस के पावर ऑड नंबर तो मान होगा नेगेटिव में, और माइनस के पावर इवन नंबर तो मान होगा पॉजिटिव में। सर 1 - 1 के पावर 29, ये तो पता होगा कि 29 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल होगा वो ऑड नंबर, और डिविजिबल एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा इवन नंबर। अर्थात 2 से पूर्णतः विभाजित होगा वो सम संख्या होगा, और 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा वो विषम संख्या होगा। तब यहां आपको -1 के पावर 29 है और -1 के पावर 32 है सर। तो -1 के पावर 29 ये विषम संख्या है तो मान नेगेटिव में आ गया, और -1 के पावर 32 सम संख्या है तो मान पॉजिटिव में आ गया। -1 और +1 कट करके मान हो गया 0। तो जिनका 0 आ गया दूसरा वो भी सही है। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आया था। तब पहला वाले का आंसर 2 आया, दूसरा वाले का आंसर 0 आया था। थोड़ा बड़ा लिखिएगा सर, दिखाई तो देना ही चाहिए। फुल स्क्रीन कर दीजिएगा, नहीं दिखाई देगा तो ऐसे दिखाई देना चाहिए। कहिएगा और बड़ा भी लिख देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। क्लियर है यहां तक? ये दोनों सवाल समझ में सभी लोगों को आया? समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिएगा। यस या नो? समझ में आया? यस। तो बात को समझिए।
ये सब छोटा छोटा इतना आसान सवाल देगा नहीं, लेकिन कभी कभी दे देता है पावर बहुत बड़ा बड़ा देकर, मान हम लोग को निकालने के लिए रहता है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे और यहां से बातें को आगे हम लोग समझेंगे। हेडिंग डालिए लो पावर टू हाई पावर, लो पावर टू हाई पावर, लो पावर टू हाई पावर, छोटा पावर से बड़ा पावर की ओर हम लोग चलेंगे। लो पावर टू हाई पावर, तो लो पावर टू हाई पावर क्या है? कहिएगा छोटा पावर से बड़े पावर की ओर हम लोग चलेंगे। लो पावर टू हाई पावर, छोटा छोटा पावर रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा पावर आपको पूछा जाएगा। तो लो से हाई, फिर हम लोग चलेंगे हाई टू लो, फिर सेम पावर चलेंगे, फिर ऐसे पावर है जिसमें कोई श्रेणी नहीं रहेगा, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े पावर का मान सोल्व करेंगे, वो भी चुटकियों में। लो पावर टू हाई पावर में बात को समझना है कि अगर आप लोगों का मान दिया रहेगा x प्लस O1 बटे x बराबर मान दिया हुआ है a, तब यहां सबसे पहले मान पूछा जाएगा x स्क्वायर प्लस O1 बटे x स्क्वायर स्क्वायर में, दूसरा मान पूछा जाएगा क्यूब में x क्यूब प्लस O1 बटे x क्यूब। तो अगर कोई संख्या x प्लस O1 बटा x का मान दिया है, स्क्वायर का मान हमें निकालना है ना, तो स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। कैसे होता है हम लोग समझेंगे। क्यूब का मान निकालना है तो आप क्या करिए, क्यूब करके 3 गुना घटा दीजिए, a क्यूब माइनस 3, ये दोनों मान डायरेक्ट याद रखना। x प्लस O1 बटा x का मान a दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस O1 बटा x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। क्यूब का मान निकालना है x क्यूब प्लस O1 बटा x क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3 क्यूब करके 3 गुना घटा देना, स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, क्यूब करके 3 गुना घटाएंगे, क्यूब करके क्या करना है 3 गुना घटाना। एक और यहाँ पॉइंट हम लोग समझेंगे कि अगर ये माइनस में दिया रहेगा x माइनस O1 बटे x बराबर a दे रखा है, अब पहला मान पूछेगा स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस O1 बटे x स्क्वायर, और दूसरा मान पूछेगा क्यूब में x क्यूब माइनस O1 बटे x क्यूब। कमेंट बंद, बात को आप समझिए। बहुत सारे लोगों का यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि सर माइनस में है तब बीच में साइन माइनस नहीं रहना चाहिए, नहीं, क्योंकि नेगेटिव है ना, पावर सम है तब पॉजिटिव हो गया, पावर विषम है तो नेगेटिव हो गया, तो और पावर रहेगा वहां हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, और इवन पावर रहेगा वहां हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, और पावर में नेगेटिव और इवन पावर में पॉजिटिव। तब यहाँ x स्क्वायर प्लस O1 बटा x स्क्वायर, इसे हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2, माइनस में रहेगा तो प्लस 2, यहाँ है माइनस दिया हुआ, माइनस में निकालना है, तभी हो गया a क्यूब प्लस 3a, 3 गुना जोड़ देंगे। ये दोनों पॉइंट को लिखिए और ये दोनों पॉइंट पहले समझेंगे कि आया कैसे, माइनस 2 ही क्यों किए, माइनस 4 क्यों नहीं किए। छापिए, अब आया, आ गया। थोड़ा सा बात को समझिए कि ऐसे होता क्यों है, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। x प्लस O1 बटे x बराबर a है, हमें मान निकालना है x स्क्वायर प्लस O1 बटे x स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, दोनों ओर वर्ग करने पर, तब वर्ग किए तो a प्लस b के होल स्क्वायर आया, और आपको पता है कि a प्लस b के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a प्लस b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तब यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस b के स्थान पर O1 बटे x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के स्थान पर x, b के स्थान पर O1 बटे x, और बराबर में a स्क्वायर है। सर x गुना O1 बटा x यहाँ कट गया x और O1 बटा x, तब हो गया x स्क्वायर प्लस O1 बटे x स्क्वायर प्लस 2 बराबर a स्क्वायर, और प्लस वाले 2 फिर ये साइड जो आ गया माइनस में आ गया, x स्क्वायर प्लस O1 बटे x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2। तो बार बार हम लोग को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ये जो दोनों रिजल्ट दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों के दोनों रिजल्ट आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले दोनों रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना। याद भूल गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। आगे बढ़ जाए, बढ़े आगे, यस या नो। ये जो क्यूब वाले को लाना है तो क्यूबिंग बोथ साइड करिएगा, दोनों और क्यूब करने पर, और क्यूब करने पर जो मान आएगा उसे लिखेंगे। पावर इवन है तो पावर इवन है तो प्लस में, और पावर और रहेगा तब साइन माइनस में देंगे। यस सर, बढ़ जाइए। अब बढ़ते हैं और एग्जांपल के थ्रू बात को समझिए। अब बातें को समझना है एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपको दिया गया x प्लस O1 बटा x का मान दिया है कि 7 है, 7 है, पहला सवाल हम लिए। अब दोनों को आप आंसर करिए। यहां से पहला पूछा गया कि x स्क्वायर प्लस O1 बटे x स्क्वायर का मान क्या होगा, दूसरा पूछा जाए कि x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस O1 बटा x क्यूब का मान क्या होगा। ये दोनों को मान निकाल के बताइए। तो x प्लस O1 बटा x का मान 7 है, 7 है, और x स्क्वायर प्लस O1 बटा x स्क्वायर का मान क्या होगा, x क्यूब प्लस O1 बटे x क्यूब का मान क्या होगा। 7 पहला का, दूसरा का 334, 334 किसी को आ रहा है, किसी को 322 आ रहा है, 22 वाले मैक्सिमम है, 322 वाले मैक्सिमम है। अभी तो बताया कि कहीं भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके 2 घटाइए, क्यूब करना है तो क्यूब करके 3 गुना घटाइए। समीकरण प्लस में है तो स्क्वायर करना है तो 2 घटाना है, क्यूब करना है तो क्यूब करके 3 गुना घटा देना, 3 गुना। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे, हो गया 7 स्क्वायर माइनस का 2, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 49 में से 2 चला गया, कितना हो गया सर 47, 47 आ गया। तो सबका सही जवाब है 47। अब याद आइए क्यूब करना है तो क्यूब करने के लिए क्यूब करके 3 गुना घटाना पड़ेगा। a क्यूब माइनस 3 a क्यूब माइनस 3 a के स्थान पर 7 है, 7 का क्यूब 343, और 7 या 21, 343 में से 21 चला गया तो 322,
43 और 322 आया था। 46 आया सर, 46 कैसे, 49 में से 2 जाएगा तो 47 होगा। अब एक और सवाल लेते हैं, कमेंट बंद, धीरे धीरे सब बातें समझ में आएगा। अगला जो हम दूसरा सवाल लिए इसे आप आंसर करिएगा। x प्लस O1 बटे x बराबर 5 है। मान निकालना है x स्क्वायर प्लस O1 बटे x स्क्वायर, और दूसरा मान निकालना है x क्यूब प्लस O1 बटे x क्यूब। अभी सभी का सही आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। तेईस 110, ये सब मौखिक सवाल बनना चाहिए सर। ऐसा ही हमें आ गए तब x प्लस O1 बटा x का मान दिया है, स्क्वायर करना है तो आप स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, स्क्वायर करके 2 घटा दिए तब 25 में से 2 चला गया, 23 हो गया, 23। क्यूब करना है तो a क्यूब माइनस 3 है, क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे, 3 गुना 5, 5 का क्यूब 125, 125 में से 15 चला गया, तब हो गया 110, 110, 110, 23 110 सभी का सही जवाब ही रहा। अगला सवाल लेते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरीका से सवाल का जवाब आप लोगों को सही आना चाहिए। दिया गया तीसरा जो हम सवाल ले लिए कि x माइनस O1 बटे x बराबर 5। पहला आपको सवाल यहां से निकालना है x स्क्वायर प्लस O1 बटे x स्क्वायर। दूसरा सवाल आपको यहां निकालना है x क्यूब माइनस O1 बटे x क्यूब। x माइनस O1 बटा x का मान दिया है, स्क्वायर का मान निकालना है और क्यूब का मान निकालना है। निकालिए क्विकली। 27 140 आ रहा। इसमें हम लोग यहां फिर से एक बार बात करें, x माइनस O1 बटा x का मान a है, माइनस में समीकरण है, प्लस में जा रहे हैं तो स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, माइनस में है क्यूब कर दिए तो क्यूब करके 3 जोड़ दिए। तो जब माइनस में रहेगा तो जोड़ना है और प्लस में समीकरण रहेगा तो घटाना है। सबका एक ही आंसर, सबका सभी लोगों का आ रहा है 27 140, ऐसे आना भी चाहिए। हमें यहाँ मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्यूब करके स्क्वायर करके पहले जोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 और 5 के स्क्वायर 25 हो गया और इसमें 2 हम ऐड कर दिए तो 27 आ गया, 27 और क्यूब करके 3 गुना जोड़ना है, 5 के क्यूब प्लस 3 गुना 5, तो क्यूब करके 3 गुना जोड़ दिए, 5 का क्यूब 125 और 5 दिया 15, 125 प्लस 15 140 आ गया, 140 जो सबका सही जवाब रहा। एक और सवाल हम लेते हैं इस टाइप का, फिर बहुत बड़ा बड़ा पावर तक हम लोग मान निकालेंगे। 4 नंबर सवाल का आप आंसर करिएगा। यदि x माइनस O1 बटा x का मान 3 दे रखा है और मान निकालना है x स्क्वायर प्लस O1 बटे x स्क्वायर और दूसरा मान निकालना है x क्यूब माइनस O1 बटे x क्यूब, विदिन सेकंड सबका सही जवाब आना, सबका सही जवाब आना चाहिए। x माइनस O1 बटा x का मान 3, x स्क्वायर प्लस O1 बटा x स्क्वायर और x क्यूब माइनस O1 बटा x क्यूब, दोनों का आंसर सभी लोगों का सही होना चाहिए। 11 36, 11 36, 12 36, 12 36 आया सबका। ये माइनस में है ना सर, दिया हुआ माइनस में है तो हम लोग स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, 3 के स्क्वायर प्लस 2, 3 के स्क्वायर 9 हो गया और 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। अब यहाँ क्यूब तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करके 3 गुना जोड़ेंगे, 3 का क्यूब प्लस 3 गुना 3, a क्यूब प्लस 3a, a के स्थान पर 3 है, 3 का क्यूब 27 और प्लस 3 3 तिया 9, 27 और 9 36, 11 और 36। आशा करते हैं कि जो हम लोग दो कॉन्सेप्ट जो हम लोग समझे थे उस दोनों कॉन्सेप्ट पर 4 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास किए। अब ये भी बहुत आसान है और ऐसे सवाल अगर आ गया तो समझिए कि सब बना देंगे क्योंकि आसान सवाल है, लेकिन आसान से ही धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे और टॉप लेवल तक क्वेश्चन पहुंचेंगे और बनाएंगे, मजा आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझते चलना, सभी कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करते चलना है सर। अब आ जाइए, दिया गया x प्लस O1 बटे x बराबर 3, x प्लस O1 बटा x का मान दिया है 3, हमें मान निकालना है x के पावर 8 प्लस O1 बटे x के पावर 8। अब मान बताइए, लो पावर से हाई पावर पर बढ़ते जा रहे हैं, पावर बड़ा कर दिए, x के पावर 8 प्लस O1 बटे x के पावर 8 का मान निकालना, निकाल दीजिए पावर 8 का मान। x माइनस O1 बटा x का वैल्यू दिया हुआ है सर और x क्यूब प्लस O1 बटा x का वैल्यू निकालना है, सब निकालेंगे, धैर्य रखना, वो भी निकालेंगे सर, पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए ना। आया 49 किसी को आ रहा, x के पावर 8 प्लस O1 बटे x के पावर 8 का मान निकालना। अच्छा, x के पावर 8 प्लस O1 बटा x के पावर 8, पावर डायरेक्ट हम लोग यहां में नहीं आएंगे, सबसे पहले पावर को दुगुना करते चलेंगे। दुगुना करने का मतलब पावर कुछ नहीं है तो 1 है, आप पावर को दुगुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस O1 बटे x स्क्वायर और फिर पावर को दुगुना कर देंगे तो x के पावर 4 प्लस O1 बटे x के पावर 4, फिर इसके बाद पावर को दुगुना करेंगे तब एक पावर 8 पर चले आएंगे, इस पर चले आएंगे, पावर 8 पर चले आएंगे। तो डायरेक्ट पावर 8 पर नहीं जाना, पावर 8 पर जाने के लिए पहले स्क्वायर किए, फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, तब पहले डायरेक्ट पावर 8 पर नहीं आना है, पहले आएंगे x स्क्वायर प्लस O1 बटे x स्क्वायर, फिर पावर 4 पर आएंगे, पावर फिर दुगना कर दिए डबल, फिर पावर को क्या कर दिए डबल, अब पावर को डबल करते चले, पावर को क्या कर दिए डबल। अब बात को समझिए कि यहाँ x प्लस O1 बटा x का मान 3 है, x स्क्वायर प्लस O1 बटा x स्क्वायर का जब हम लोग को मान निकालना है तो आप जानते हैं कि जहां स्क्वायर करने की आवश्यकता है वहां स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 3 के स्क्वायर में 2 चला गया तब यहाँ 7 हो गया,
फिर पावर 2 से पावर 4 पर आ रहे हैं, तो फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। जितने बार स्क्वायर करने की आवश्यकता है प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, 47 आ गया। फिर पावर 4 से पावर 8 पर आए, जितना बार स्क्वायर करने की आवश्यकता है प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। 47 का स्क्वायर हो गया 2200, 2200 कितना हो गया सर? 3 का स्क्वायर 9, 2209 हो गया। 2209 में से 2 चला गया तो 2207 बोल सकते। 2207 आया था। आया था 2207, 2209 में से 2 चला गया 2207। इसमें एक मीना जी है, वो इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। इंटरटेनमेंट करिए सर, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, पढ़िए और पढ़ाई को ही इंटरटेनमेंट बना दीजिए। इंटरटेनमेंट क्वेश्चन मिलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि इंटरटेनमेंट क्या होता है। आगे प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, प्रत्येक बार स्क्वायर किए 2 घटाएं, प्रत्येक बार स्क्वायर किए 2 घटाएं। छोटा पावर से बड़ा पावर में आते हैं, जितने बार वर्ग करने की आवश्यकता है प्रत्येक बार वर्ग करके 2 घटा देंगे। अब ज्यादा इमोजी भेजने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो जो 32 दांत है वो आगे से 2 दांत समाप्त भी हो जाता है कभी कभी। बात आया ना समझ में? इसीलिए आप इमोजी नहीं, अब आराम से समझना है। ये करेक्ट ट्रिक सर यही है। अगर इसे हम लोग इतना पहले से नहीं समझते तो हम बार बार स्क्वायर करते और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मान निकालते तो ये पेज में चला जाता। इसीलिए सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे रिजल्ट से आए, और छोटा छोटा रिजल्ट से आए तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। अगला एक सवाल लेते हैं, आप उसे आंसर करके बताइएगा। अगला जो सवाल है, x प्लस 1 बटा x बराबर 5 दे रखा है। मान निकालना है x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4। मान निकालिए। x प्लस 1 बटा x का मान 5 है, तो x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 का मान क्या हो? ये सबका सही आंसर आना चाहिए। क्लियर आंसर करना। जितने बार स्क्वायर करने की आवश्यकता है प्रत्येक बार स्क्वायर करिए और 2 घटा दीजिए। प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर डायरेक्ट पावर 4 पर नहीं, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर पर आइए। तो जब स्क्वायर पर हम लोग आएंगे ना, तब स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। 5 के स्क्वायर में 2 चला गया 23 हो गया। फिर पावर 4 पावर दुगना आ गया। पावर 4 पर आए तो स्क्वायर करके फिर 2 घटा दीजिए। 23 के स्क्वायर 529, और 529 में से 2 चला गया 527। जितने बार स्क्वायर करने की आवश्यकता है प्रत्येक बार स्क्वायर करिए और 2 घटा दीजिए। प्रत्येक बार स्क्वायर करिए 2 घटाइए। लेकिन अब 7वां जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, इस सवाल का आप आंसर करिए। x माइनस 1 बटा x बराबर 1। अब पावर 16 तक दिया है। x के पावर 16 प्लस 1 बटे x के पावर 16, इसका मान आप बताइए। x के पावर 16 प्लस 1 बटे x के पावर 16। कभी कभी बहुत बड़ा रिजल्ट, बड़ा पावर 3-4 स्टेप के बाद आंसर आता है। यहाँ आसान है, मात्र 2 स्टेप चले, इसे मौखिक भी बना सकते हैं। यहाँ 3 स्टेप पर मान निकला और ये 4 स्टेप के बाद रिजल्ट आएगा। तो x माइनस 1 बटा x का मान 1 दिया है, पावर में 16 तक का मान निकालना है। x के पावर 16 प्लस 1 बटे x के पावर 16। आंसर करिए। कोई किसी का 1 आ रहा है, किसी का 0 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। देखिए कैसे कैसे इसमें बहादुर लोग हैं। जो बहादुरों का यहाँ कमी नहीं है। झोल आंसर आना स्टार्ट हो गया सर। झोल आंसर आना स्टार्ट हो गया। $15,131। अब बात को समझिए। पावर 16 तक जाने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है सर। कह रहा कि डायरेक्ट पावर 16 का मान निकाल दीजिए। डायरेक्ट कैसे निकलेगा? पावर 16 के निकालने के लिए पावर 8 पर आना पड़ेगा, तब 16 का मान निकलेगा। तो हम सबसे पहले पावर आ गए स्क्वायर पर। पावर को दुगना करते चलिए, पावर 2, फिर पावर आ गया 4 पर, पावर को दुगना कर दिए, फिर पावर दुगना कर दिए, तब 8 पर आ गए। और जब 8 पर आएंगे तब 16 का मान निकलेगा। यानी कि डायरेक्ट 1 से 16 का मान निकालिए नहीं, एक स्टेप है और 4 स्टेप के बाद आपका आंसर आए। तो जब प्री लेवल का एग्जाम रहेगा तब मात्र एक ही स्टेप में या 2 स्टेप में मान निकलेगा। लेकिन जब मेंस में जाइएगा ना, तो यही 3 स्टेप 4 स्टेप के बाद आप रिजल्ट पर पहुंचे। तो हम लोग मान निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले स्क्वायर किए, और स्क्वायर किए तो कमेंट बंद। यही बात को समझना है। माइनस में है तो माइनस में है तो पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ना पड़ेगा। पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए। 1 के स्क्वायर 1 में 2 जोड़ दिए 3। फिर जितने बार स्क्वायर करना है स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। फिर जितना बार स्क्वायर करना है स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। फिर जितनी बार स्क्वायर करना है स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। 2207 आ गया। तो यदि समीकरण माइनस में है तो पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ना है। इसके बाद जितना बार स्क्वायर करना है प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटाना है। 2 घटाना है। पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, फिर प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटाना है। 2207 किसी का नहीं आया था अभी से पहले, लेकिन अब सबका आंसर 2207 आना स्टार्ट हो गया। 7 नंबर जो क्वेश्चन लिए हैं इसको एक बार और समझने का प्रयास करिए। सर 7 नंबर सवाल, x माइनस 1 बटा x का मान 1 है। पावर 16 पर जाना है तो डायरेक्ट पावर 16 पर नहीं जाइएगा, पहले पावर 2 पर दुगना करते चलेंगे। पावर 2, पावर 4, पावर 8, पावर 16, 32 पर जाना है तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। पहली बार स्क्वायर करेंगे और 2 जोड़ेंगे। यदि समीकरण माइनस में है तब पहली बार स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जितनी बार स्क्वायर करना है स्क्वायर करके 2 घटाना है। एक हम एग्जांपल यहां लेते हैं और 8वां सवाल का आप आंसर करिए। x माइनस 1 बटा x का मान दे रखा है 3। मान निकालना है x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4। x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4, या छोटा सा रिजल्ट ले लेते हैं, यहाँ 2 ही दे देते हैं 2। x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 मान निकालिए, और वो भी क्विकली मान निकालना। क्विकली x माइनस 1 बटा x का मान 2 है। x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 का मान निकालना। क्विकली निकालिए।
माइनस प्लस में था तो प्रत्येक बार स्क्वायर करके दो दो घटा रहे थे, लेकिन माइनस में रहेगा तो पहली बार स्क्वायर करके दो जोड़ना है, फिर प्रत्येक बार स्क्वायर करके दो घटाना है। पहला बार स्क्वायर करके दो जोड़ना है, उसके बाद जितनी बार स्क्वायर करना है प्रत्येक बार स्क्वायर करके दो घटाना है। किसी को 34 आ रहा है, किसी को 119 आ रहा है। सर पावर 4 पर तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे नहीं, पावर 4 पर तो जाएंगे नहीं। यहां आ गया सबसे पहले स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करके दो जोड़ देंगे, और स्क्वायर करके दो जोड़ दिए तो 2 के स्क्वायर 4, 4 में 2 जुड़ गया तो कितना हो गया 6। और यहां हम एक बार और चलेंगे तो स्क्वायर करके 2 घटा दिए, 36 में से 2 चला गया तो कितना हो गया सर 34। 36 में से 2 चला गया 34। यहाँ 2 इसलिए लिए क्योंकि इससे पहले हम 2 पर एग्जांपल लिए थे तो बहुत सारे यहाँ 1 और 1 2 भी आंसर कर रहे हैं। वहां प्लस था लेकिन ये माइनस है। क्या है ये, माइनस में है, माइनस में 34 आया। एक और चलता फिरता सवाल ले लेते हैं, इसका आप आंसर कर दीजिएगा 9 नंबर का। x माइनस 1 बटे x बराबर 5 है। x के पावर 4 और प्लस का 1 बटे x के पावर 4 का मान बताइए। x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 का, x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 का। सर हम 3 पे किए थे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पे किए थे तो 119 आ रहा था ना, सही है। तो उस पर भी कर देंगे, लेकिन 2 यहां लेकर के कंफ्यूजन हम आप लोगों की कि 2 पर ऐसा नहीं कि 1 और 1 कर दीजिएगा, नहीं 1 1 देंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस में 2 है। अब से पहले पावर 4 पर नहीं जाएंगे, पावर 4 से पहले हम लोगों को पावर 2 पर आना है। तो यहां हम लोग मान निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का। तो स्क्वायर करके पहला बार 2 जोड़ने की आवश्यकता है, पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, उसके बाद जितना बार स्क्वायर करना है स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। 27 के स्क्वायर 729 में से 2 चला गया तो 727। 727 727 सबका सही जवाब रहा। 731 कितना ला रहा है, 731 नहीं 727। पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, इसके बाद जितने बार स्क्वायर करने की आवश्यकता है प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटाना। अब अगला एग्जांपल, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं और अभी नहीं समझ में आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सर। x के पावर 17 प्लस 1 बटे x के पावर 17, मान निकालना है x के पावर 34 प्लस 1 बटे x के पावर 34 का, और इसका मान दे रखा है 6। इसका मान आप बता दीजिए, इसका मान बताइए क्विकली। पावर 17 का मान दे रखा है, 34 का मान निकालना है। पावर 17 का दिया है, 34 का निकालना है, क्या निकाल सकते हैं पूजा दीदी? इससे और कोनो शॉर्ट तरीका है नहीं कि पूजा दीदी है जो सिर्फ कमेंट में लिख रही है शॉर्ट तरीका बताइए, शॉर्ट तरीका। अब कौन सा शॉर्ट तरीका, हम सवाल पढ़े ही नहीं और आंसर हो जाए, ये तो मौखिक सवाल बनाएंगे। अब एक शॉर्ट तरीका के लिए ही तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला याद किए। इसको लॉन्ग कहते हैं कि बार बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, क्यूबिंग बोथ साइड करते, तब लॉन्ग प्रोसेस हुआ। ये तो शॉर्ट प्रोसेस है। तो आपको बात को समझना है कि कॉन्सेप्ट इज बेटर देन ट्रिक। कोई ट्रिक बाजी यहां नहीं करना, नहीं तो ट्रिक का मतलब हिंदी पता है ना, ट्रिक का हिंदी क्या होता है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना। 29 आ गया सर, पावर को दुगना, जहां पावर दुगना हो गया तो स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, यही तो है स्क्वायरिंग बोथ साइड। 17 से 34 पर आया, स्क्वायर करके 2 घटा दिए, और स्क्वायर करके 2 घटा दिए तब यहां हो गया 36 में से 2 चला गया 34। 36 में से 2 चला गया 34। तो लेकिन पेपर में थोड़ा सा और भरमाने का प्रयास क्या करेगा कि जैसे हम यहाँ एक सवाल और लेते हैं, 10 नंबर सवाल के बाद 11 का आंसर करिएगा। x के पावर दिया गया है, कितना दे दिया जाए कुछ भी ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। x के पावर 13 प्लस 1 बटे x के पावर 13 बराबर 4 दिया है, और मान निकालना है x के पावर 52 प्लस 1 बटे x के पावर 52 का मान। x के पावर 52 प्लस 1 बटे x के पावर 52, इसका मान निकालना। x के पावर 52 प्लस 1 बटे x के पावर 52, इसका मान निकल जाएगा 52 है। अब 52 डायरेक्ट आएंगे नहीं, ये 13 है सर, तो 13 से सबसे पहले पावर दुगना करेंगे, 26 पर आएंगे। x के पावर 26 और x के पावर 26, और जहां पावर दुगना हुआ स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तब 16 में से 2 चला गया 14, फिर स्क्वायर कर दिया और 2 घटा दिए, 196 में से 2 चला गया 194। हम आशा करते हैं कि ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो आप बना दीजिएगा, बन जाएगा ना। एक और छोटा सा सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं कि नहीं। 12 नंबर सवाल है, x के पावर 19 प्लस 1 बटे x के पावर 19 का मान दे रखा है 3, और x के पावर 57 प्लस 1 बटे x के पावर 57 का मान निकाल के, x के पावर 57 प्लस 1 बटे x के पावर 57 का मान क्या होगा। ये आसान सवाल है, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर पर ही आएगा, कभी कभी क्यूब पर भी आएगा। तब ये वाले सवाल 12 नंबर सवाल का आंसर करिए। बनाएंगे नहीं सर, फोड़ देंगे, हाँ ये बात है, मतलब सवाल को फोड़ देना है। आ गया 40। अब बात को समझना यह है, 19 से 57 पर आया है सर, पावर 19 है, 57 3 गुना है, मतलब क्यूब करना है। और आपको पता है कि x प्लस 1 बटा x बराबर a है, और पावर 3 पर चले गए, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब, तो क्यूब करके 3 गुना घटाने की आवश्यकता है। क्यूब करके 3 गुना घटा दिए, 3 का क्यूब में 3 गुना घटा दिए, तो 3 का क्यूब 27 हो गया, और 27 में से 3 तिया 9 चला गया, कितना हो गया 18, 80। 18 सर, 47 नहीं 18 आया, 18 मैक्सिमम लोग का 18 आ रहा था, 18 वाले सही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या पावर को दुगना कर रहा है कि पावर को 3 गुना कर रहा है। पावर दुगना कर रहा है, स्क्वायर करके 2 घटाते चलेंगे, पावर 3 गुना कर रहा है तो क्यूब करके 3 गुना घटाते चलेंगे, 3 गुना घटाते चलेंगे। एक और हम छोटा सवाल ले लेते हैं, इसे आप आंसर कर दीजिएगा। x के पावर, अगला जो सवाल है जो 30 नंबर है, x के पावर दिया गया है 47 माइनस x के पावर दिया गया 1 बटे x के पावर 1 बटे x के पावर 47 बराबर का 4 दे रखा है। x के पावर
x के पावर 141 माइनस 1 बटे x के पावर 141, इसका मान बताइए। x के पावर 47 माइनस 1 बटे x के पावर 47, तो x के पावर 141 माइनस 1 बटे x के पावर 141 का सबका सही आंसर आना चाहिए। सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। x के पावर 141 माइनस 1 बटे x के पावर 141 52 आ रहा सर। क्यूब करके x माइनस 1 बटे x बराबर a है, क्यूब करना है x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब, पावर को 3 गुना, तो क्यूब करके 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 गुना जोड़ना पड़ेगा, तो क्यूब करके 3 गुना जोड़ेंगे, 4 का क्यूब प्लस 4 गुना 3 जोड़ना पड़ेगा, 4 का क्यूब 64 और में 4 तिया 12 ऐड करना है, तो 76 आ जाएगा। 76 सर, 76 52 नहीं सर 76। ये सर घटा दिए क्यों? माइनस में है ना, ये साइन भी तो देखना है, माइनस में है तो जोड़ना है ना, जोड़ना है माइनस में है तो 76। अब सबका 76 आना स्टार्ट हुआ। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे जो सवाल आएंगे तो ऐसे सवाल को आप पेपर में धुआं कर दीजिए। अब एक किस पर था, लो पावर टू हाई पावर पर, हम लोग हेडिंग ही डालते हैं लो पावर टू हाई पावर, छोटा छोटा पावर से बड़े बड़े पावर का मान पूछेगा तो हम लोग सवाल को विदिन सेकंड आंसर करेंगे, पावर को दुगुना करते चलेंगे या तो पावर को 3 गुना रहेगा। तो थोड़ा सा और सवाल यहाँ से एक समझना है कि कभी एक सीरीज में पावर जैसे नहीं रहेगा, जैसे कभी स्क्वायर करने पर निकलेगा, कभी क्यूब करने पर निकलेगा। एक छोटा एग्जांपल के साथ समझिए कि x प्लस 1 बटे x का मान यदि 3 दे रखा है और मान निकालना है x के पावर 6 प्लस 1 बटे x के पावर 6 का मान निकालना, x के पावर 6 प्लस 1 बटे x के पावर 6, x का मान बताइए तो कितना होगा। x प्लस 1 बटा x का मान 3 दे रखा है, x के पावर 6 प्लस 1 बटे x के पावर 6 का मान क्या होगा, इसका मान निकालिए। पूरा सर हॉल में धुआं कर देंगे। हाँ धुआं करना ही है। अब बात को समझिए, इसमें आपका 2 तरीके से निकालना पड़ेगा। पहला जो तरीका है कि पहले बात को समझिए, पहला तरीका आप लोग को दिमाग में आया होगा कि पावर 6 तो डायरेक्ट आएंगे नहीं सर। अगर हमें पावर 6 पर जाना है तब यहाँ से पहला तरीका है कि पहले हम स्क्वायर पर चलें, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान निकाल दें, और अगर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर के मान निकाल दें और फिर इसका क्यूब कर दें तब पावर 6 पर आएंगे। ये पहला दिमाग में ऐसे आना चाहिए। ये सब खुरफाती जब तक दिमाग में नहीं आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे पेपर में। हमें तो पावर 6 पर जाना है। जब पावर 6 2 का डायरेक्ट मल्टीपल है नहीं, फिर 3 का भी डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, तो इसमें दो पहला है कि पहले स्क्वायर करिए, इसके बाद क्यूब पर आइए। तो पहले हम लोग स्क्वायर पर आए, तो हम स्क्वायर पर आए तो जैसा ही स्क्वायर किए ना तो स्क्वायर करके हम 2 घटा दिए। कहीं भी स्क्वायर करने की आवश्यकता हो तो स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, 7 आ गया। अब क्यूब करने की आवश्यकता है, पावर 2 से पावर 3 पर 3 गुना पावर पर आ रहे हैं और जहां क्यूब करना है तो प्लस में है ना, तो क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे। क्यूब करिए 3 गुना घटाइए, 7 का क्यूब 343 और 343 में से 21 चला गया तब हो गया 322। आया था सर 322। कितने ऐसे बहादुर थे जो 322 लाए थे, आया था 322। अब बात को करिए पहला तरीका। दूसरा तरीका जो आपको दिमाग में आएगा कि जरूरी थोड़ी है सर कि पहले हम स्क्वायर करेंगे तो क्यूब करेंगे। दूसरा जो स्टेप आप लीजिएगा कि पहले आप क्यूब कर दीजिए। दूसरा जो आप लोग को दिमाग में आना चाहिए कि या तो पहले क्यूब करके हम पावर 6 पर स्क्वायर करेंगे। पहला तरीका था कि स्क्वायर करके क्यूब किए, दूसरा तरीका है क्यूब करने के बाद हम लोग स्क्वायर करेंगे। क्यूब करने के बाद स्क्वायर करेंगे। यहां मान दे रखा है आपको x प्लस 1 बटे x का मान 3, तब पहले क्यूब पर चलिए, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब, पहले क्यूब कर दीजिए और क्यूब कहिए तो क्यूब करके 3 गुना घटाने की आवश्यकता है। तब 27 में से 9 गया तो हो गया 18। अब पावर 6 पर हमें चलना है, तब पहले क्यूब और बाद में स्क्वायर। पावर 3 से पावर 6 स्क्वायर करना है, कहीं भी स्क्वायर करने की आवश्यकता हो जाए या पावर को दुगुना करना है, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, स्क्वायर करिए 2 घटा दीजिए 322। 322। तो पहला तरीका था कि पहले स्क्वायर किए तब क्यूब किए, दूसरा है कि पहले क्यूब कर दीजिए तब स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन पेपर में ऐसे सवाल आपको बनाना है तो दूसरा इज राइट है सर। दूसरा वाले जो तरीका है, दूसरा मेथड, ये आपको बेस्ट मेथड है। दूसरा ही मेथड से चलना आसान है। कितने लोगों को समझ में आया ये वाले सवाल? समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार नो लिख दीजिएगा। यस या नो में जवाब करना। समझ में आया यस या नो? कितना बजे तक क्लास चलेगा सर? 4:30, 1.5 घंटा चलेगा सर, 3 से 4:30। कल तो बताए थे ना हम लोग, इस पर डिस्कशन किए थे कि 3 बजे से 4:30। यस यस यस। अब सवाल एक और लेते हैं, इस पर सबका यस ही आया है। दिया गया x प्लस 1 बटे x बराबर 4 है। मान निकालना है x के पावर 6 प्लस 1 बटे x के पावर 6। कितना जल्दी आप मान निकाल सकते हैं? पहला था कि स्क्वायर करके क्यूब करेंगे, दूसरा है कि क्यूब करके स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहला दूसरा वाले मेथड कारगर था, क्योंकि क्यूब करना थोड़ा सा हम लोग बड़ा नंबर आएगा तो मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन स्क्वायर करना आसान हो जाएगा। थोड़ा समझ में आया सर? एक और एग्जांपल ले लिए, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा आ जाएगा समझ में। सब पहला फिर यहां भी दोनों तरीका से बनाएंगे। पहला वाले था ना, फर्स्ट जो तरीका, पहला तरीका था कि पहले स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 14 हो गया। तब पहले स्क्वायर किए, अब स्क्वायर से पावर 6 पर आएंगे तब क्यूब करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? क्यूब। अब 14 का क्यूब करेंगे और 3 गुना घटा देंगे, 3 गुना 14। 14 का क्यूब तो सबका याद ही होगा, 14 का क्यूब याद होगा। 14 का क्यूब कितना हो गया? 2744। तो माइनस का 14 या 42, 42 में से 44 चला गया तो 2700 कितना हो गया सर? 2। 2702,
2702। सर दूसरा तरीका हम लोग यहाँ से चले थे और दूसरा तरीका ही बेस्ट है सर, बेस्ट मेथड दूसरा ही से चलना है, क्योंकि अभी 14 का क्यूब तो 14 का 15 तक आप लोग का क्यूब याद है, लेकिन आप लोग 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद रखिए, 30 तक क्यूब। दूसरा था कि पहले आप स्क्वायर पर नहीं, पहले क्यूब पर चले जाइए, पहले क्यूब पर चले जाइएगा, तो पहले ही क्यूब कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब। तो पहले क्यूब कर दिया तो क्या हो गया, क्यूब करने पर कहिएगा जैसा ही हम क्यूब कर दिए सर, तो 4 क्यूब माइनस 3 गुना 4, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, और माइनस के 12 कर दिया तो 52 आ गया 52, और 52 आंसर अभी नहीं करना, पावर 6 पर चलना है। अब x के पावर 6 प्लस 1 बटे x के पावर 6 पर आ गए, तब पहले क्यूब तब आ गए स्क्वायर पर, पहले आ गए क्यूब तब आ गए स्क्वायर, तब क्यूब से स्क्वायर पर आने जा रहे हैं। कहीं भी स्क्वायर करने की आवश्यकता हो तो स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, 50 के स्क्वायर 2704 हो गया, 2752 के स्क्वायर 2704, और 2704 में से 2 चला गया तो 2702 हो गया। तो दूसरा ही तरीका से बनाइएगा और दूसरा तरीका से ही बेस्ट है, आसान बनेगा। अब आशा करते हैं कि ये भी मामला क्लियर हुआ होगा। पावर 6 वाले भी पहले स्क्वायर तब क्यूब या पहले क्यूब तब स्क्वायर करिए, कहीं भी कोई भी दोनों तरीके से चलेंगे, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में दूसरे तरीके से चलेंगे जिससे हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाए। वहां बाई ऑप्शन भी चलेंगे, यूनिट डिजिट से भी बहुत सारे छटेगा, डिजिटल सम से भी बहुत सारे छट जाएगा। अब हेडिंग डाल दीजिए हाई पावर टू लो पावर, कमेंट बंद, हाई पावर टू लो पावर, बड़ा पावर से छोटा पावर क्यों। अभी हम लोग छोटा पावर से बड़ा पावर की ओर मान निकाल रहे थे, अब बड़ा पावर से छोटा पावर का मान निकालना। पहले छोटे छोटे सवाल लेंगे, फिर अब बड़े बड़े सवाल कैसे बनते हैं और वो सब सवाल को विदिन सेकंड कैसे बनाएंगे, सब बात आएगा समझ। बड़ा से छोटा पावर पर आ रहे हैं, जैसे हाँ छोटा हम एक सवाल लिए, दिया गया x के पावर 4 प्लस का 1 बटे x के पावर 4, इसका मान 47 दे रखा, 47, और मान जो आपको निकालना है ना, पहला मान निकालना है कि x प्लस 1 बटे x का मान क्या होगा। दूसरा जो मान निकालना है x माइनस 1 बटे x का मान क्या होगा। ये दोनों का आप आंसर करिए। x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 47 दे रखा, हमें मान निकालना है x प्लस 1 बटे x या x माइनस 1 बटे x का मान, क्विकली निकालना। आया 7 और 3 आ रहा है, 7 और 3। अब इसे हम लोग बार बार 2 जोड़ेंगे, क्यूब स्क्वायर रूट करते चलेंगे, ऐसे नहीं। जब भी ऐसे सवाल आपको दिखाई दे पेपर में, कमेंट बंद, बात को समझना। अब कमेंट करना बंद कर दीजिए। हमें दे रखा है x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 का मान, x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है सर 47 दे रखा है। अब डायरेक्ट पावर 1 पर नहीं चलेंगे, पावर आधा करते चलेंगे सर। तो 4 से फिर पावर आधा पर आ गए तो स्क्वायर पर आ गए, फिर पावर स्क्वायर से आधा पर आ गए तो पावर 1 पर आ गए। एक प्लस में भी निकालना है और एक माइनस में भी निकालना है। कमेंट बंद। ये सीरीज देखे कैसे लिखे। अब हम लोग को बड़ा पावर से छोटा पावर पर आना है, तब हम लोग को पावर आधा करने की आवश्यकता है। छोटा पावर से बड़ा पावर की ओर जा रहे थे, तब पावर को दुगुना करते जा रहे थे, पावर को दुगुना। अब पावर आधा करते चलेंगे। पावर 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, प्लस में भी निकालना है माइनस में भी निकालना है। यदि समीकरण प्लस में जा रहे हैं, समीकरण प्लस है कि माइनस है, कहिएगा समीकरण प्लस है सर। प्लस में जा रहे हैं तब 2 जोड़कर वर्गमूल कर दीजिए। यदि समीकरण प्लस में जा रहे हैं तब 2 जोड़कर वर्गमूल कर दीजिए। 47 प्लस 2 49, 49 का वर्गमूल 7 होगा। फिर बड़ा पावर से छोटा पावर पर जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं तब 2 जोड़कर वर्गमूल, प्लस में जा रहे हैं 2 जोड़कर वर्गमूल कर दीजिए। 7 प्लस 2 9, 9 का वर्गमूल हो गया 3, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। बड़ा पावर से छोटा पावर में जाएंगे, समीकरण प्लस रहेगा तो 2 जोड़कर वर्गमूल करेंगे, और समीकरण माइनस में जाएंगे तब 2 घटा के वर्गमूल। अब समीकरण माइनस में जा रहे हैं सर, ये समीकरण माइनस है। बड़ा पावर से छोटा पावर पर जा रहे हैं, समीकरण प्लस में जाएंगे 2 जोड़कर वर्गमूल, समीकरण माइनस में जाएंगे तब 2 घटा करके वर्गमूल करना है। 7 में से 2 चला गया तो 7 में से 2 गया √5, और √5 का एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं है क्योंकि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ मान आ गया 3 प्लस वाले का, और x माइनस 1 बटे x का मान आ गया √5, 3 और √5। कुछ समझ में आया? कितने लोगों को पहला बार में समझ में आ गया देखते हैं, एक बार और हम इसे बताएंगे। समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिए। पावर 11 का भी हाँ सर बताएंगे, पावर 5 पावर 7 वो कोनो सीरीज में नहीं है। x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5, x के पावर 7 प्लस 1 बटा x के पावर 7, x के पावर 11 प्लस 1 बटा x के पावर 11, x के पावर 13 प्लस 1 बटा x के पावर 13, सब आएंगे। पहले ये तो सीरीज वाले एक बार देख लीजिए ना, सब हम लोग समझेंगे। इसमें 50% नहीं समझिए कि 40% ने यस लिखे हैं और 60% नो लिखे हैं, वो सब 60% वाले को भी यस लिखना पड़ेगा। कमेंट बंद कर दीजिए, कमेंट को बंद कर देना है, बात को समझना है। सर बड़ा पावर से छोटा पावर में जाएंगे, समीकरण प्लस में जाएंगे, एक हाई पावर से लो पावर है, तो बड़ा पावर से छोटा पावर में आधा पावर पर आएंगे ना। समीकरण प्लस रहेगा तब 2 जोड़ कर वर्गमूल, समीकरण माइनस में रहेगा 2 घटा के वर्गमूल, प्लस रहेगा तो 2 जोड़ के वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट वर्गमूल का मतलब, और माइनस में जब रहेगा तब 2 घटा करके वर्गमूल कर देंगे। बड़ा पावर से छोटा पावर पर जा रहे हैं, समीकरण प्लस में जा रहे हैं, तो जैसा ही समीकरण प्लस में गए तो जो मान बड़ा वाले का दे रखा है, बड़ा वाले वैल्यू में 2 जोड़ करके स्क्वायर रूट कर दीजिए, वर्गमूल। 47 में 2 जोड़ दिए 49, और 49 का वर्गमूल कर दिए तब हो गया 7।
फिर बड़ा वाले पावर से छोटा वाले पर जा रहे हैं, तब बड़ा वाला पावर से छोटा वाले पावर पर जाएंगे, फिर समीकरण प्लस में है, प्लस में जाएंगे तो 2 जोड़कर वर्गमूल करेंगे और माइनस में जाएंगे तो 2 घटा के वर्गमूल। तो प्लस में गए 2 जोड़ दिए, 3 का 9 का वर्गमूल 3 हो गया। लेकिन ये वाले माइनस में है सर, ये क्या है माइनस में, एक प्लस में है और एक किस में था माइनस में। तो प्लस वाले में तो 2 जोड़कर वर्गमूल हम लोग कर ही दिए, कि माइनस में हमको निकालना है। तो बड़ा पावर से छोटा पावर पर माइनस में आ गए ना, तो 2 घटा कर बड़ा वाला वैल्यू का मान 7 है, प्लस वाले से माइनस में आ रहे हैं, बड़ा वाले वैल्यू से छोटा वाले समीकरण माइनस में है, तो 2 जोड़कर वर्गमूल में 2 घटा के वर्गमूल कर दिए, 7 में से 2 चला गया 5 √5, 3 और √5, 3 और √5। अब आगे बढ़ जाए। 50% लोग एमटीएस के देख लिए ना, सब अपना अपना सर्वे कर रहे हैं। डिलीट कमेंट के लिए कमेंट डिलीट कहां, डिलीट सबका कमेंट वहीं रहा है, किसी का डिलीट कमेंट नहीं हो रहा है। अब एक अगला हम एग्जांपल लेते हैं और उसका आप लोग आंसर करिए। दूसरा, x के पावर दिया गया, क्या दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8। इसका जो मान दिया गया है वो दिया है 527। मान आपको निकालना है, पहला x प्लस 1/x का मान और दूसरा x माइनस 1/x का मान। तब पावर 8 अभी नहीं, पावर 4 ही अभी रहने देते, पहले छोटा छोटा पावर सही समझिए, तब बड़ा वाला पावर पर आए। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। मान निकालिए x प्लस 1/x का मान और x माइनस 1/x का मान, अभी पावर 4 ही रहने देते हैं और इसका आंसर करके सभी लोग का सही आंसर आना। √23 और 5 आ रहा है। बड़ा पावर से छोटा पावर पर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, इसका मान दे रखा है कितना 527। छोटा पावर पर जाएंगे तब पावर 2 हो गया, आधा कर दिए, फिर इससे छोटा पर गए तब x प्लस 1/x हो गया, या माइनस में जाएंगे तब x माइनस 1/x हो गया। सर बड़ा पावर से छोटा पावर पर आएंगे तो प्लस में जाएंगे 2 जोड़कर वर्गमूल, 527 प्लस 2 कितना हो गया 529, और 529 किसका वर्गमूल है 23 का, 23। फिर बड़ा पावर से छोटा पावर पर जा रहे हैं और बड़ा पावर से छोटा पावर पर प्लस में जाएंगे 2 जोड़कर वर्गमूल कर दिए, 2 जोड़ दिए तब 23 प्लस 2 25 हो गया, और 25 का जैसा ही वर्गमूल निकाल दिए तो 5 हो गया। लेकिन बड़ा पावर से छोटा पावर पर माइनस में आइए, अब जब माइनस में आइएगा तो 2 घटा के वर्गमूल करना है, 23 में से 2 चला गया 21, √21, √23 नहीं √21, x प्लस 1/x का मान आ गया 5, इसका मान हो गया 5 और इसका मान हो गया सर √21, 5 और √21। तो बड़ा पावर से छोटा पावर पर जाएंगे, समीकरण प्लस रहेगा 2 जोड़कर वर्गमूल, माइनस रहेगा 2 घटाकर वर्गमूल। आगे बढ़ जाए। अब बात समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया तो यस लिख देना है, नहीं समझ में आया नो लिख देना है। बातें समझ में आया? यस सर, यस। अब आगे बढ़ जाते हैं। बड़ा पावर से छोटे पावर की ओर जा रहे हैं, पावर आधा करते जा रहे हैं, प्लस में 2 जोड़कर माइनस में 2 घटाकर। तो माइनस में क्यों 2 घटाते थे? क्योंकि 2 जुड़ जाता था, स्क्वायर करते थे तो वही पार्ट यहां घट जाता। तो आगे बढ़िए, बात को समझिए। अगला एक और सवाल हम तीसरा लेते हैं, इसका आप आंसर करके बताइए। क्या गया x के पावर 8 या x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16, इसका मान दिया गया है 2207। मान निकालना है पहला x प्लस 1/x का मान क्या होगा और दूसरा मान निकालना है x माइनस 1/x का मान क्या। क्विकली निकालिए। x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 दे रखा है 2207, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का मान निकालना है। आया √5 और 1। सर डॉट क्या डॉट है? तनु जी बोलिएगा तब ना, इसमें अब डॉट क्या? √5 और 7। बात को समझिए, कमेंट बंद कर देना। दिया गया x के पावर 16, दिया हुआ रिजल्ट है x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 2207 दे रखा। हमें पावर बहुत छोटा चलना है, पावर आधा करते चलिए, पावर 8 पर आएंगे, तब पावर 8 से फिर आधा कर देंगे, तब पावर 4 पर चले आए, फिर पावर 4 से आधा कर दिए, पावर 2 पर चले आए, और पावर 2 से जब फिर हम लोग आधा करेंगे तब पावर 1 पर आ गए। पावर 1 प्लस में भी निकालना है और पावर 1 को माइनस में भी निकालना है। पावर 1 को प्लस में भी और पावर 1 को, पहले क्वेश्चन में 21 कहां से आया था? देखिए तनु जी को इतना भी दिमाग अब नहीं है कि 21 कहां से आया। 21 आया कि 23 में से 2 घटाया हुआ है। देखिएगा पूरा क्लियर से, तब ना यहां लिखा हुआ है 23 में 2 जोड़े 25 और फिर 23 में से 2 घटा दिए तो 21 आया था। प्लस में रहेगा तो 2 जोड़ करके और माइनस में रहेगा तो 2 घटा करके।
बड़ा पावर से छोटे पावर पर जा रहे हैं। रिजल्ट देखिए, सबसे पहले प्लस में जा रहे हैं, दो जोड़िए वर्गमूल कर दीजिए। 2207 प्लस 2 2209, 2209 का वर्गमूल कितना हो गया 47। फिर 47 पावर छोटा पर चले, फिर दो जोड़ के वर्गमूल कर दीजिए। 47 प्लस 2 49, 49 का वर्गमूल 7। फिर प्लस में आ गए, फिर दो जोड़ करके 7 7 और 2 9, 9 का वर्गमूल 3 आ गया 3। अब आ गए यहाँ प्लस में आ जाएंगे तो दो जोड़ कर वर्गमूल करेंगे तो 3 प्लस 2, दूसरा कलर प्लस में है ना 3 यहाँ, 3 से प्लस में आ गए तो दो जोड़कर वर्गमूल करेंगे। 3 प्लस 2 रूट कितना हो गया सर 5। और माइनस में जाएंगे तो दो घटा के वर्गमूल करेंगे। 3 माइनस 2 रूट 1 और रूट 1 का मान 1। माइनस में जाएंगे तो दो घटा के वर्गमूल, प्लस रहेगा दो जोड़कर वर्गमूल। x प्लस 1 बटा x का मान रूट 5 है और x माइनस 1 बटा x का मान 1 है, जो मैक्सिमम लोग का सही जवाब रहा। आगे बढ़े, सिर्फ बात को यही समझना है, जब छोटा से बड़ा की ओर जाते थे तो स्क्वायर करके दो जोड़ते रहते थे, घटाते रहते थे। और जब बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं, प्लस में जाएंगे दो जोड़ के वर्गमूल, माइनस में जाएंगे दो घटा के, प्लस में जाएंगे दो जोड़कर, माइनस में जाएंगे दो घटाकर। मैक्सिमम हम लोग एग्जांपल लेने का प्रयास किया और समझने का भी, ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल पर हम लोग आगे बढ़ गए। ये जो 4 नंबर हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, 4 नंबर सवाल, इसे आप लोग आंसर करिएगा। दिया गया x के पावर कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। 27 प्लस 1 बटे x के पावर 27 और इसका जो मान दे रखा है, ये दे रखा है आप लोगों का कितना दे दिया जाए, यहाँ दिया गया 51 और मान निकालना है x के पावर 13.5 है सर, 13.5 माइनस 1 बटा x के पावर 13.5, मान निकाल के बताइए। x के पावर 27 प्लस 1 बटे x के पावर 27 का मान 51 दे रखा है और x के पावर 13.5 माइनस 1 बटे x के पावर 13.5 का मान बताइए। होमवर्क भी दे दीजिएगा सर, कोई बात नहीं, होमवर्क भी दे देंगे, ये तो बना के पहले बताइए, होमवर्क भी देंगे। तो देखिए बड़ा पावर से छोटा पावर की ओर, पावर 27 है, उसका आधा 13.5 है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर में ही रहेगा, ये पॉइंट में भी पावर आ गया। तो 27 से आधा कर दिए 13.5 हो गया ना, और प्लस से किसमें आ रहा है, माइनस में। तब बड़ा पावर से छोटा पावर पर आएंगे, माइनस में आएंगे तो दो घटा के वर्गमूल, 51 में 2 चला गया 49 आ गया सर, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7 हो गया। 7 प्लस में जाते दो जोड़कर, माइनस में जाएंगे दो घटा करके। लेकिन यही सवाल आपको पूछ देता कि x के पावर 13.5 प्लस का 1 बटे x के पावर 13.5, तब कहते कि प्लस में है, बड़ा पावर से छोटा पावर पर आ रहे हैं, तब प्लस में दो जोड़कर वर्गमूल कर देते। 51 प्लस 2 कितना हो गया सर 53, 53 रूट 53 करते, रूट 53। तब ये जो दो हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझे। छोटा पावर से बड़ा पावर और बड़ा से छोटा पावर, प्लस में जाएंगे दो जोड़कर वर्गमूल, माइनस में जाएंगे दो घटा के वर्गमूल। HW या RW जिनको बनाना है आराम से, सब सवाल क्या कर जाना है, बना जाना है। दिया गया x प्लस 1 बटे x बराबर 5 है, x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 का मान निकालना है। दूसरा जो सवाल रह गया x माइनस 1 बटे x बराबर 3 है, x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4, सबका सही आंसर आना चाहिए। तीसरा x प्लस x माइनस 1 बटे या x प्लस 1 बटा x का मान दे रखा है 3, मान निकालना है x के पावर 6 प्लस 1 बटे x के पावर 6। चौथा दे रखा है x माइनस 1 बटा x बराबर 2 और मान निकालना है आपको x के पावर 6 प्लस 1 बटे x के पावर 6 का मान। पांचवा जो यहाँ सवाल रह गया x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 का मान दे रखा है 727, मान निकालना है x प्लस 1 बटा x और दूसरा मान निकालना है x माइनस 1 बटा x का। छठा सवाल हो गया x के पावर 47 और माइनस का 1 बटे x के पावर 47 बराबर दे रखा है 9 और मान निकालना है x के पावर ये हो गया 94 और प्लस का 1 बटे x के पावर 94 का मान। ये HW में है, 6 सवाल आप लोग को बना जाना है। फिर विशेष कल अपने समय पर आइएगा। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। विशेष कल अपने समय पर।